Assalamualaikum students, my name is Kalimullah, I am your मैथ्स टीचर। हम क्लास 9 का मैथ कर रहे हैं और हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारा है रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले है रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को उर्दू में हम कहते हैं हकीकी अदाद। रियल नंबर को जानने से पहले हम कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो है आपने पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी कुदरती अदाद जो होते हैं वो क्या होते हैं। काउंटिंग जो हमारी स्टार्ट होती है, काउंटिंग 1 2 3 अप टू सोन, ये सारी जो काउंटिंग जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं और उसे n से डिनोट किया जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें आती है होल नंबर क्या होते हैं, जिसे उर्दू में कहते हैं मुकम्मल अदाद। अगर नेचुरल नंबर में ज़ीरो भी ऐड कर दो, 0 1 2 3 अप टू सोन, अगर नेचुरल नंबर में ज़ीरो भी ऐड कर दें तो ये होल नंबर बन जाते हैं, मुकम्मल अदाद बन जाते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर्स, सही अदाद जिसे उर्दू में कहते हैं। इंटीजर को जी से डिनोट किया जाता है। उसमें कौन से नंबर होते हैं, प्लस माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को दोनों को इकट्ठा जब कर दिया जाए तो वो हमारे पास इंटीजर बन जाते हैं। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सोन, आगे जो वैल्यू अनलिमिटेड जो वैल्यू हैं वो सारी इंटीजर्स में आ जाती हैं। अब उसके बाद इंटीजर के बाद हमें पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होता है। रियल नंबर जो होता है वो रैशनल और इरेशनल दोनों तरीकों से, दोनों से मिलके बनता है। अब रैशनल नंबर क्या होता है, नातक अदाद। तो ऑल द नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, यानी जितने भी नंबर है जिसको p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे रैशनल नंबर कहते हैं। और उसकी कंडीशन है p q कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन q की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 3, कोई भी नंबर ले लो, लेकिन q की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं लेनी। ज़ीरो क्यों नहीं लेनी, क्योंकि अगर नीचे ज़ीरो आ गया तो ये p ओवर ज़ीरो, समथिंग ओवर ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी लामहदूद नंबर आ जाएगा जिसको अब इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होगी। तो इसलिए नीचे वाली वैल्यू जो हमारे पास है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो वो नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर नातक अदाद कहलाते हैं। जितने भी नंबर जिन्हें p और q की फॉर्म में लिखा जा सके उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद इरेशनल, ऑल द नंबर विच आर नॉट डिनोटेड इन द p ओवर q फॉर्म, यानी जो p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उन्हें आप कहते हो इरेशनल नंबर। जिसमें आ गया स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है या पाई है, ये आम जो नंबर हैं जिन्हें हम डिनोट, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। इसके आगे एक और चीज़ें आएंगी जहाँ से आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि रैशनल नंबर और इरेशनल क्या होता है। अब रैशनल जो नंबर होते हैं उन्हें करते हैं क्यू से डोनेट, क्यू जो होता है वो रैशनल होते हैं, और जो इरेशनल नंबर होते हैं उन्हें क्यू डैश से डिनोट करते हैं। इरेशनल जो नंबर होते हैं उन्हें इससे डिनोट करते हैं। अब इन दोनों का यूनियन, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों का यूनियन जो होता है वो रियल नंबर होता है। क्यू यूनियन क्यू डैश, इन दोनों का जो यूनियन होता है वो हमारे पास रियल नंबर होता है। जो आपके रैशनल नंबर में आ जाएंगे, जो इरेशनल, सभी को इकट्ठा जब करेंगे तो हमारे पास रियल नंबर बन जाएगा। अब रियल नंबर में यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है होल नंबर का। ये नेचुरल नंबर के तमाम अदाद होल नंबर में मौजूद होते हैं, और होल नंबर जो है वो आपका वो सबसेट होता है जी का, इंटीजर्स का, यानी जितने भी तमाम अदाद हैं वो सारे इंटीजर में शामिल होते हैं। और उसके बाद जो इंटीजर्स होते हैं वो सारे जो हैं वो सबसेट होता है रैशनल नंबर का। नेचुरल नंबर वो सबसेट होता है W का, वो होल नंबर का, जितने भी n के अरकान हैं वो सारे के सारे W में मौजूद होते हैं, यहाँ मौजूद हैं। और ये W वाले तमाम एलिमेंट जो हैं वो इसमें मौजूद हैं, और ये तमाम एलिमेंट इस रैशनल नंबर में आ जाते हैं। उसमें प्लस वाला भी आ सकता है, माइनस वाला भी। जिस तरह हम एग्जाम्पल ले लें, अब 4 है, 4 को आप इस तरह लिख सकते हो 8 ओवर 2, 2 4 8 बन जाएगा, यानी ये हमने 4 को हमने p ओवर q की फॉर्म में लिख लिया, ये प्लस में आ गया। अगर -4 बनाना है इसी कैसे लिखे, -16 ओवर 4 लिख लें, 4 4 16, तो माइनस का 4 आ गया। तो ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर बन गए हैं। अब जी इंटीजर जो सारे हैं वो सारे के सारे हमारे पास रैशनल नंबर भी होते हैं।
इसके बाद एक चीज़ आती है नंबर लाइन पे डिनोट करना। नंबर लाइन क्या है, यानी आपको कोई नंबर दिया गया है, रैशनल और इरेशनल दोनों के अलग-अलग मेथड है। तो रैशनल नंबर के लिए तो आपने सिंपल, यानी ये दरमियान में ज़ीरो होता है और इस तरफ पॉजिटिव, जो आपकी राइट साइड होती है उधर तमाम एलिमेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। रियल नंबर पे जब भी नोट किया जाता है तो राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर और जो आपकी लेफ्ट साइड है वहाँ पर सारे नेगेटिव नंबर है। आप एग्जांपल ले लें, आपके पास दिया गया -2। अब -2 को आपने डिनोट करना है नंबर लाइन पे, तो कैसे करेंगे? ज़ीरो के इस साइड पे जो हमारी लेफ्ट साइड है वहाँ नेगेटिव नंबर होते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो इसे आप यहाँ पर एक सीधी लाइन लगाओगे और ऊपर जो नंबर है वो लिख देंगे, ये इस लाइन पे डिनोट कर दिया। अगर पॉजिटिव नंबर आए तो पॉजिटिव +3 कहते तो वो आप यहाँ पर डिनोट कर देंगे, ये यहाँ पर 3 पे हमने डिनोट कर दिया। तो इस तरह ये तो हमने रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं। तो इर्रेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, उसके लिए मेथड होता है, उसके लिए क्या करते हैं, इर्रेशनल नंबर को आप कैसे डिनोट करते हैं? आपके पास फर्ज किया √2 है, एक नंबर है, आपने उसे डिनोट करना है। तो इस नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए आप पाइथागोरस इस्तेमाल करते हैं, मसला फिसागोरस। कैसे इस्तेमाल करते हैं? हमने मसला फिसागोरस हम पढ़ा हुआ है, वो इस्तेमाल होता है आपकी राइट ट्राइंगल पे। जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, मसला फिसागोरस जो है वो राइट ट्राइंगल पे इस्तेमाल होता है। लेट कर लिया ये ए है, ये हमारे पास बी है और ये सी है। तो ए के सामने जो साइड होती है वो स्मॉल ए होती है, सी के सामने जो साइड होती है सी, और बी के सामने जो साइड होती है बी। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल इसमें होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होती है। तो इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम होता है वो होता है c² बराबर a² प्लस b²। हाइपोटेन्यूज का उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारे पास इसके बराबर होता है। तो यहाँ से अगर स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी √a² प्लस b²। तो ये हमारे पास c की वैल्यू। अब हमने बनाना क्या है? 2 बनाना है। तो 2 कैसे बनेगा? a की जहाँ भी 1 ले लिया और b की जहाँ 1 ले लिया, क्योंकि 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। तो a की वैल्यू भी आपने लेट कर ली, 1 है, और b की वैल्यू भी लेट कर ली 1 है। अब यहाँ पर 1 लगाएं, a की जहाँ 1 आ गया, b की जहाँ 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 का स्क्वायर रूट आ गया। अब ये स्क्वायर रूट 2 आ गया। नोट कैसे करना है नंबर लाइन पे? ये नंबर लाइन हमने ले ली, दरमियान में आता है 0, ये आ गया 1 और ये 2, इस तरफ आ गया माइनस वाला, -1 -2। हमने डिनोट करना है स्क्वायर रूट 2 पे। अब देखें ए बेस था, बेस कितनी है 1, यानी ये हमारे पास 1 तक ये हमारी बेस आ गई। परपेंडिकुलर बी हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 1 है, वो भी हमने यहाँ पर इसे 1 जो है परपेंडिकुलर ये ले लिया, 1 उसका परपेंडिकुलर। तो इसको आपने इसके साथ 0 के साथ जो आपका ओरिजिन है वहाँ से स्टार्ट कर लिया। तो ये हमारे पास इतना जो नंबर है 1 ये और 1 ये, तो ये वैल्यू स्क्वायर रूट 2 आएगी। तो इसके लिए करना क्या है, जो हमारे पास जिस पॉइंट पर दोनों पॉइंट मैच कर रहे हैं, यानी आपका ये परपेंडिकुलर और ये आपका रीजन वाला पॉइंट जहाँ मैच कर रहा है वहाँ से एक आर्क ड्रा करनी है, इस तरह एक आर्क इस तरह बनानी है। तो ये आपके पास है इर्रेशनल नंबर को डिनोट करने का मेथड है। दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले आपके पास जो भी नंबर होगा उसे पाइथागोरस थ्योरम में इस्तेमाल करके वो नंबर बनाना है, ताकि आपको पता लग जाए बेस कितनी है और परपेंडिकुलर कितने हैं। अब हमने लेट कर लिया 2 हमने लेना है, तो पाइथागोरस थ्योरम इस हिसाब से c = a² प्लस b²। अब हमने स्क्वायर रूट 2 बनाना, तो कैसे बनेगा? a की जहाँ भी 1 लिख दिया और b की जहाँ भी 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 का स्क्वायर रूट आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पर हमने नोट करनी है। a की वैल्यू हमारे पास 1, यानी बेस हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर कितने हैं 1, तो परपेंडिकुलर पे हमने 1 ले लिया। अब यहाँ इस पॉइंट को आपने 0 से, क्योंकि हमारा ओरिजिन 0 है, तो ओरिजिन के साथ आपने इसे मैच कर दे, मिला देना, आपस में इसे मिला दिया। तो जिस पॉइंट पे मिलेगी यहाँ पर एक आर्क ड्रा कर देनी है, कोस इस तरह बनानी है, तो ये हमारे पास इसका डिनोट हो जाएगा जो आपके पास इर्रेशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर तो सिंपल डिनोट हो जाएंगे, लेकिन इर्रेशनल नंबर के लिए आपको ये मेथड इस तरह करना पड़ता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, जिसमें बेसिक कुछ चीज़ें आपको जो डेफिनेशन वगैरह हैं और रैशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, इर्रेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, वो चीज़ें आ गई। इसके अलावा अब रैशनल नंबर की आगे 2 टाइप्स हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब रैशनल नंबर की जो 2 टाइप्स हैं, पहली टाइप इसकी है टर्मिनेटिंग डेसिमल
अब टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो फिनाइट होते हैं, यानी जिनके बाद पॉइंट की वैल्यू ख़त्म हो जाए। जिस तरह आप 5 को 2 पे डिवाइड करते तो आंसर हमारे पास क्या आता है? 2.5, ये ख़त्म हो गया। तो ऐसे तमाम नंबर जो फिनाइट होते हैं, जिनकी पॉइंट के बाद वैल्यू ख़त्म हो जाए, वो सारे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यू एंड हो जाए, एक लिमिट तक जाके ख़त्म हो जाए, वो सारे के सारे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रिकरिंग, यानी ऐसे तमाम नंबर जिनमें पॉइंट के बाद एक वैल्यू रिपीट होती जाए। जिस तरह हम एग्जांपल ले ली, 1 को 3 पे डिवाइड कर दो, उसका आंसर आता है 0.3333 अप टू सॉन। अब इसमें एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसे कहते हैं रिकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म नहीं होती, इसमें एक लफ्ज़ है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग कौन से होते हैं? जिसमें पॉइंट के बाद एक ब्लॉक जो है, एक वैल्यू या एक ब्लॉक जो है बार बार रिपीट, यानी एक और नंबर फर्ज करो, 0.13 है, 13 है, 13, अब ये अप टू सॉन इसी तरह चलता जाएगा। अब इसमें एक ब्लॉक जो है 13 13 13 ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे तमाम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कहलाते हैं, जिनमें पॉइंट के बाद नंबर इनफिनाइट हो और दूसरा उनमें एक वैल्यू या एक ब्लॉक जो है वो रिपीट होता जा रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल। तो ये दो टाइप, पहली टाइप टर्मिनेटिंग है और ये जो टाइप है इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये इसकी दूसरी टाइप है। तो ये दो टाइप्स इसकी हैं डेसिमल की। अब इस हिसाब से आपको रैशनल नंबर को पहचानना भी आसान हो जाएगा। कैसे? ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अब हमें इन दोनों को दोबारा डेफिनेशन, हमने क्या है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो आप सिंपल ये कर लें, जो भी आपको नंबर है आप उसे डिवाइड करके देख लें। अगर तो पॉइंट के बाद नंबर खत्म हो गया तो वो भी रैशनल नंबर होगा, यानी जिस तरह ये है, अब पॉइंट के बाद नंबर खत्म हो गया, आप इसे आसानी से आप ये 5 और 2 भी बना सकते हैं। यानी पॉइंट खत्म करोगे 2.5 आपको दिया गया, पॉइंट खत्म करोगे, पॉइंट के नीचे आ गया 10, 5 5 से 25, 5 2 10, 5 ओवर 2, ये हमारे पास एक पी ओवर क्यू की फॉर्म आ गई है। तो ये एक रैशनल नंबर बन गया। तो ऐसे तमाम नंबर जिनमें पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म हो जाए वो भी रैशनल नंबर होते हैं। वो तमाम के तमाम आपके पास रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। अब दूसरी चीज़ इसमें, अब कोई ख़त्म ना हो, यानी पॉइंट के बाद अगर ख़त्म नहीं हो रहे तो वो इररेशनल होंगे, लेकिन उसकी कंडीशन है कि वो आपके जो है उनमें ब्लॉक जो है बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी कुछ नंबर ले लीजिए, इस तरह पाई हमारे पास नंबर है, पाई की वैल्यू 3.14 आगे अप टू सॉन वो चलती ही रहती है, वो ख़त्म नहीं होती, तो वो एक इररेशनल नंबर है। या ई की वैल्यू है वो भी हमारे पास एक इररेशनल नंबर है, क्योंकि उसमें पॉइंट के बाद जो नंबर है वो ख़त्म नहीं होते और उसमें एक ब्लॉक जो है वो आपस में रिपीट नहीं होता। एक ब्लॉक जो है 3.14 आगे देखते हुए नंबर वो रिपीट नहीं होते, वो हमारे पास इररेशनल है। अगर ब्लॉक एक वैल्यू जो है रिपीट हो जाए, जिस तरह 333 है, अब ये रिपीट हो रही है, जिस तरह ये नंबर है 0.13 13 13, अब ये नंबर रिपीट हो रहा है। अगर नंबर रिपीट हो जाए तो वो भी आपके पास एक रैशनल नंबर में आता है। अगर रिपीट नहीं होते तो वो इररेशनल नंबर में, और लेकिन अगर रिपीट हो जाते हैं तो वो हमारे पास रैशनल नंबर बन जाएंगे। तो यहाँ से आप आसानी से फाइंड कर सकते हो कि कौन से रैशनल नंबर है, कौन से इररेशनल नंबर है। अगर आपको नंबर देख के समझ नहीं आ रही कि ये इररेशनल है या रैशनल है, तो आप क्या करें, सिंपल उसे डिवाइड करें, डिवाइड करके चेक कर लें। अगर तो वो डिवाइड होकर कंप्लीट एक आंसर आ गया है तो वो एक रैशनल नंबर है। या पॉइंट के बाद नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, एक ही वैल्यू बार बार आ रही है, तो वो भी रैशनल नंबर है। लेकिन अगर वो रिपीट भी नहीं हो रहे और एंड भी नहीं हो रहे और मतलब उसके पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं हुए, तो वो आपके पास क्या होगा, इररेशनल नंबर होगी। तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन है जो चैप्टर 2 में स्टार्टिंग पे है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप बेसिक कुछ चीज़ें इसमें देखेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को ना समझ लगे तो वो पूछ सकता है, इंट्रोडक्शन में कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।